Good morning, 8th class. How are you, students? I hope you all are safe at home. So, बच्चा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और साथ साथ अपनी स्टडी पर भी। ठीक है बच्चा। तो आज मैं रिवीजन चैप्टर लेके आई हूँ बेटे। पहले हम ग्रामर का करते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर है आपका, उसकी बैक एक्सरसाइज लेके आई हूँ बेटे। इसके क्वेश्चन से नहीं आएंगे, सिर्फ बैक एक्सरसाइज आएगी। और इससे संबंधी मैंने पीडीएफ भी भेज दिया। अगर आपका कोई चीज़ मिस है तो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर बेटे ये दिए हुए हैं ना आपकी विदेशी भाषा। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं बेटे, इनको बताना है आपने कि ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं। तो यहाँ पर बेटे मैंने सारी भाषाएं बताई हुई हैं कि साबुन शब्द पुर्तगाली से आया है, कागज़ फ़ारसी से आया है, गमला पुर्तगाली है, मोटर अंग्रेजी का है, दावा फ़ारसी का है, मालिक अरबी का है। ठीक है। तो आपने ये पेपर में ज़रूर आएंगे तो इसको अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है। ये बैक एक्सरसाइज में से उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बेटे। एक अधिक अर्थ देने वाला एकार्थी शब्द, जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है उसे क्या कहते हैं? तद्भव। समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? अविकारी। अस्थि का तद्भव शब्द क्या है? हड्डी। मूल शब्दों के योग से बने शब्द व्युत्पन्न कहलाते हैं। कालीन हिंदी में तुर्की भाषा से आया है। उसी प्रकार बेटे सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक होते हैं जो कि बिना अर्थ के होते हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। जैसे चाय का वाय, तो चाय सार्थक शब्द है और वाय उसका निरर्थक शब्द है। पानी वाणी, कमल कुमल, चमन दमन, प्राणवाण, धन धुन। ठीक है। तो ये शब्द सारे निरर्थक शब्द हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पे मैंने रूढ़ शब्द भी बता दिए, यौगिक भी, योग रूढ़ भी। ठीक है। हमने डिटेल में किया हुआ है जब चैप्टर किया था। उसके बाद बच्चे वे शब्द जिनमें किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। दिवाल्य शब्द किससे कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। पुर्तगाली शब्द नहीं है इनमें से कौन सा? नमक। देश शब्द इसमें कौन सा है? थैला। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 4 है। इसके बेटे आपने ये सारे करने हैं। मनुष्य, मनुष्यता, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाएं, विशेषण से भाववाचक, फिर क्रिया शब्दों से भाववाचक, फिर उसके बाद अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं। तो ये आपने सारी लर्न करनी है। कोई भी वर्ड आ सकता है उसको चेंज करना है आपने। उसके बाद इसकी बैक एक्सरसाइज है। इसमें बेटे दिया हुआ है भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। प्यास शब्द की भाववाचक संज्ञा प्यासा, कुरूपता का कुरूप, बचपन का बच्चा, अपनापन अपना, आकर्षण का आकर्षक, बचाव का बचना, चढ़ाई का चढ़ना, पढ़ाई का पढ़ना, खेल का खेलना। उसी प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। चुनना चुनाव, पुकारना पुकार, खट्टा खट्टापन, गिरना या गिरावट, रोना रुलाई, उठना उठान, निज निजत्व, मीठा मिठास, भोला भोलापन, हंसना हंसी, उड़ना उड़ान, मूर्ख मूर्खता। उसके प्रकार बेटे आगे संज्ञा के भेद बताने हैं। इसमें रुपए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आकाश और बादल जातिवाचक संज्ञा है। फूल इसमें जातिवाचक संज्ञा, और मैं खुशबू भाववाचक संज्ञा है। यमुना जातिवाचक संज्ञा है और वृक्ष, ठीक है, वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है और यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उस प्रकार बेटे इनके भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। बुढ़ापा बूढ़ा, चोरी चोर, मित्रता मित्र, राष्ट्रीयता राष्ट्र। तो इनसे आगे बेटे आपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका ये दिया हुआ विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लालच, थकना, थकान। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। प्यास। सेना शब्द की संज्ञा का प्रकार है द्रव्यवाचक। ठीक है। ये वाले नहीं करने हैं। उसके बाद बेटे आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसके बेटे आपने ये सारे लिंक पुलिंक करने हैं अच्छी तरह से। ये वाले पेज के भी करने हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है। इसमें शब्द दिए हुए थे, पुल्लिंग अलग कर दिया और स्त्रीलिंग अलग कर दिए हैं। क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। फिर लिंग परिवर्तन कीजिए। शिष्य शिष्या, इंद्राणी इंद्र, क्षत्रिय क्षत्राणी, सेविका सेवक, पाठक पाठिका, बुआ फूफा, भील भीलनी, भाग्यशालिनी भाग्यशाली, बैल गाय, स्वामी स्वामिनी, दाता दात्री, चील नरचील। ठीक है। उसके बाद बेटे पहचान कर सही गलत कीजिए। नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, गलत है। स्त्रीलिंग होते हैं। पदसूचक शब्द दोनों लिंग में समान रहते हैं, सही। छोटी वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, सही। धातु पुल्लिंग होती हैं, सही। आई प्रत्यय वाले पुल्लिंग होते हैं, गलत। उसके बाद बेटे यहाँ पर दिए हुए हैं त्रुटि दूर करनी है। क्षत्रिय अपने शत्रु से नहीं घबराती, नहीं घबराते।
रीमा बहुत विदुषी है, मिठाई खरीदी, हाथी बहुत बलवान है, हथौड़ा हाथ से छूट गया। जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हैं इनकी बेटे लिंग की गलती थी जो मैंने ठीक कर दी है। उसके बाद किसके नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं? पर्वतों के। जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ई, जेठानी। बुद्धिमत्ता का सही पुल्लिंग शब्द है बुद्धिमान। कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग नहीं है? थकावट। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका चैप्टर नंबर है 6। आपने करना है 6 चैप्टर नंबर। इसमें बेटे आपने ये सारे करने हैं, ठीक है, फिर आपने ये वाले सारे करने हैं, ओके। उसके बाद ये बैक एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है बच्चे। बंदर केला खा रहा है, इसमें वाक्य बदल कर दोबारा लिखिए, बंदर केला खा रहा है, ठीक है। तो उसमें चुटकुला सुनाकर मैंने सबको हंसाया, इसमें मैंने का क्या हो गया? हमने। रोगी का रोगिण, नामन का नामे, यह का यह, दवाई का दवाइयाँ, ठीक है। उसके बाद बेटे वचन बदल कर उसके सही गलत कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व में बेटे देख लेने आपने। उसके बाद बच्चे आपके ये वचन बदलो हैं, फिर यहाँ सर्वनामों के वचन उनके सामने लिखने हैं। वह का वे, ये का यह, आपका आपके, उसने का उन्होंने। फिर यहाँ पर बेटे शुद्धियाँ हैं जो मैंने ठीक करके लिख दी हैं। उसके बाद ये सही गलत है आपने अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 6 था। तो ये बेटे ग्रामर वर्क आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये ग्रामर के टॉपिक्स आपको आएंगे। उसके बाद बच्चे आपका पत्र आएगा। दशहरा अवकाश में आने का आग्रह करते हुए अपनी बुआ को पत्र लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद अनुच्छेद करना है बेटे आपने। एक मिनट बच्चे, पेज निकाल हूँ, बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको पत्र करना है जो आपको पेपर में आएगा दशहरा अवकाश के लिए। तो ये वाला पत्र है आपका बेटे, बुआ को पत्र लिखना है दशहरा के लिए, फिर प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए। तो ये वाला आपका पत्र है, प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो ठीक है, तो ये आपका पत्र है। जो दोनों में से जो आपको बेटे ठीक लगता है, इजी लगता है, वो आप कर लेना, चॉइस आएगी पेपर में। उसके बाद आपको अनुच्छेद दिए हुए हैं पेपर में। आपका अनुच्छेद आएगा बेटे, एक तो आएगा अनुशासन और दूसरा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये दोनों आपने बेटे अच्छी तरह से इनमें से जो आपको इजी लगता है वो कर लेना आपने, ठीक है। ये आपका हो गया बेटे ग्रामर वर्क। अब चलते हैं रीडर की ओर। तो रीडर का बेटे आपको चैप्टर आएगा 4, 6, 7, 9, ठीक है। तो 4 चैप्टर पर चलते हैं। पहले 4 चैप्टर आपका है परिश्रम, ठीक है। तो उसके बेटे आपने गद्यांश आएंगे पहले आपको, फिर ये वाक्य किसने किससे कहे, फिर उसके बाद बच्चे ये विशेषण शब्द बनाने हैं, इसके मैंने लिखे हैं, आपको रिटर्न में भी भेज दिए हैं। फिर बच्चे आपके आएंगे संधि विच्छेद, हमने किए हुए हैं, आप एक बार अच्छी तरह देख लो, मैं सिलेबस कंप्लीट आपको समझा रही हूँ। फिर वाक्य बनाने हैं, कोई भी वाक्य आप बेटे इससे बना सकते हो। परिश्रमी, मेहनती, शक्ति जिसमें बड़ी शक्ति हो, ताकत। गवाह बेटे जो अदालत में जाके गवाही देता है। चोरी, चोरी बेटे आपको पता ही है। भाग्य, भाग्य किस्मत बच्चे। आदर्श मैंने आपका कोई आदर्श, ठीक है, जिसको आप मानते हो, रोल मॉडल, ठीक है। फिर लिंग भेद बताने हैं। प्रतीक इसमें पुल्लिंग है, शुल्क इसमें पुल्लिंग है, अभिलाषा इसमें स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार सफलता स्त्रीलिंग है, उन्नति स्त्रीलिंग है और विश्वास पुल्लिंग है। फिर बेटे आपका आता है चैप्टर नंबर 6। इसके बेटे ये आपको शब्द आएंगे पेपर में, तो वो करने हैं आपने। ध्येय पथ, लक्ष्य का मार्ग, अविचल, स्थिर, ना हिलने वाला, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं शब्द, ये उसके छोटे वाले प्रश्न उत्तर हैं, फिर बड़े वाले प्रश्न उत्तर, फिर पद्यांश है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें बेटे दिया हुआ है बहुवचन रूप लिखे, तो मुश्किल का मुश्किलें, तितलियाँ, बिजलियाँ, ठीक है। इसी प्रकार कली का कलियाँ, आंधी, आंधियाँ, कंटक, कंटकों, ठीक है। इसी प्रकार बेटे संयुक्ताक्षर, ये 2 वर्ड जो दिए हैं वो संयुक्ताक्षर, उनसे नए नए शब्दों की रचना हुई है। उसी प्रकार बेटे शब्दों में प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। तो बेटे जो शब्द दिया हुआ उससे संबंधित आपने नए शब्दों की रचना करनी है। और यहाँ पर बेटे उपसर्ग अलग करने हैं, ठीक है, और अपसर्ग उनके साथ लगाना है। तो ये वाले शब्द बना दिए बेटे,
अच्छी तरह देख लेने हैं। उसके बाद आपको 7 चैप्टर है, इसके ये बेटे शब्दार्थ हैं। तन्मयता पूर्वक लगन से अनुसंधान खोज, अपूर्णीय पूरी ना हो सकने वाली अनवरत लगातार। फिर इसके बेटे मौखिक वाले प्रश्न उत्तर हैं। उसके बाद बच्चे इसके बड़े वाले प्रश्न उत्तर हैं। फिर गद्यांश है, मैरी की भेंट किससे हुई? पेरे से हुई थी या फेड्रिक से? तो पेरे से हुई थी। मैरी और उनके पिता को 4 वर्ष के अनुसंधान के बाद क्या मिला था? रेडियम। 1903 में मैरी और उनके पति कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। विशेषण शब्द पहचानो, चमकदार। ठीक है, इसी प्रकार ये आपने करनी है बेटे। यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, उनको शुद्ध करके लिखना है। और यहाँ पर आपने मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य बताने हैं। जिसमें एक क्रिया है बेटे वो सरल वाक्य है, जिसमें 2 क्रिया है वो संयुक्त वाक्य है, और जिसमें बेटे पहला वाक्य दूसरे पर आधारित होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार इन शब्दों के आपने वाक्य बनाने हैं। उन दोनों कोई भी सेंटेंस में ये करना है जिसमें ये दोनों शब्द इकट्ठे आते हों। ठीक है, उसके बाद बेटे आपका चैप्टर नंबर है 9। इसके बेटे आपने ये करने हैं बहुधा, प्रायः, कंचन। ठीक है, फिर इसके बेटे ये वाले भी हैं। फिर झिंगुर को आपने खेत देखकर कैसा लगता था? ये छोटे वाले प्रश्न उत्तर हैं। फिर बड़े वाले हैं। उसके बाद गद्यांश है। फिर उसके बाद आपकी ये बैक एक्सरसाइज है। इसमें बेटे आपने संबंधवाचक शब्द बताने हैं, सर्वनाम शब्द जो कि संबंध रखते हैं। तो जिसके, उसको, ऐसा, जिससे, जिस, उसी, जिससे, जिससे, ऐसे शब्द जहाँ होंगे अंडरलाइन करने वो सर्वनाम है। उसके बाद बच्चे आपने विलोम शब्द बनाने हैं। इनके पेपर में ऑप्शन नहीं आएगी, आपने सीधा नाम लिखना है। खुशी का गम, अन्याय का न्याय, रोगी का निरोगी, बर्बाद का आबाद, वैर का मित्रता, आदर का निरादर, अंधकार का प्रकाश, प्रातःकाल का सायंकाल। फिर बेटे ये शुद्ध करके वाक्य लिखने थे, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक थी जो मैंने ठीक करके लिख दी है। ठीक है बेटे, तो ये आपका सिलेबस था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, डू गुड वर्क। ठीक है, और ये वीडियो ध्यान से देखना और सारा वर्क लर्न करना। वेरी गुड।